एक ही एंगल पर जब 5 प्लैनेट 7 में से 5 प्लैनेट एक ही एंगल पर इकट्ठे हो जाएं और सभी डिफरेंट नेचर के हों तो वहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी खड़ी होती हैं। जब मार्स की तरफ से आपको एफिशिएंसी मिल रही होगी, अल्लाह ताला की इस नेमत से आप नए प्लान्स एंड क्रिएशंस कर रहे होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे होंगे, तो देन यू फील सम captain skills also, confidence, leadership qualities, management skills, risk taking, multitasking, ये सब इकट्ठा करके अब आप अपने फाइनेंस को स्टेबलाइज कर जाएंगे। इस असना में आएगा भी बहुत एंड चांस है कि ट्रबल भी बहुत आएंगी, इसलिए आपने अपने आप को प्रेजेंट रखना है मेंटली कि आप गलती ना करें, लोग आपको गलती पर ना उकसाएं। अस्सलाम वालेकुम सेटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सेजिटेरियन नेचर को अगले 6-7 दिनों में 6 फ़रवरी से सो ऑन 12 फ़रवरी तक बहुत बिजी रहना है। नेचुरली हालात ऐसे बनने जा रहे हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े अच्छे अंदाज से लेंगे, जिससे आप अपनी किरदार साजी या अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ सोचेंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथ करने के नए प्लान्स करेंगे एंड कामयाब भी रहेंगे। एंड साथ ही साथ आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी बूमी लेवल पर आएंगी एंड कुछ किसी हद तक आपके करियर में भी सपोर्ट मिलेगी। अब वन बाय वन बयान करता हूँ। 2 चेंजेस इस हफ्ते हैं, लेकिन ये 2 चेंजेस पिछले प्लैनेटरी पोजीशन से मिलकर मेजर रोल अदा करेंगी। एक तो मार्स आपके लिए आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी मेथड ऑफ कैलकुलेशंस हो, सभी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मेथड्स का ये मानना है कि व्हेन द मार्स ऑन 3rd एंगल, सो इट इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर हैबिट्स, जो आदतें आपकी होती, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर बिजनेस डील्स, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर योर सडन गेन्स। और मार्स आपके लिए अब 12 फरवरी को आपके 3rd एंगल पर काम करेगा। अकेला नहीं है, इसी 3rd एंगल पर सूरज भी है। सो सूरज और मार्स की वैसे ही बड़ी दोस्ती है। जब मार्स की तरफ से आपको एफिशिएंसी मिल रही होगी, अल्लाह ताला की इस नेमत से आप नए प्लान्स एंड क्रिएशंस कर रहे होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे होंगे, तो देन यू फील सम captain skills also, confidence, leadership qualities, management skills, risk taking, multitasking, ये सब इकट्ठा करके अब आप अपने फाइनेंस को स्टेबलाइज कर जाएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी 3rd एंगल पर मरकरी भी मौजूद है एंड मरकरी इज़ योर रिलेशनशिप्स, मरकरी इज़ योर कैरियर एंड मरकरी इज़ योर माइंड प्रेजेंस। जब भी मरकरी कभी अच्छा होगा, आपका कैरियर फ्लरिश करेगा विद योर आइडियाज़, विद योर immediate decisions, with some new way of source of income। जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, साथ में कुछ और भी बनेंगे। मे बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप, मे बी एक से ज़्यादा जॉब्स, मे बी एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, या कुछ नए आइडियाज़ पर काम करना है जिससे कम से कम बेस ही बन जाए। एंड वो मेरिटफुल भी होंगे, वो लापरवाही पर मबनी नहीं होंगे, वो डिसीजंस एक्यूरेट होंगे, वो प्लान्स एग्जेक्टिव होंगे एंड प्रॉफिटेबल होंगे। सो मरकरी अच्छे एंगल पर, एक ही एंगल पर, सूरज भी उसी, मार्स भी उसी एंगल पर। इन 3 प्लैनेट्स की कम्बिनेशन, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी उसमें 11 तारीख को नया चांद भी हो जाएगा। यू आर इमोशनल, यू आर स्पिरिचुअली इन्वॉल्व, यू हैव इंटरेस्ट इन योर मिशंस। तो डिसीजंस भी हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, प्लान्स भी अच्छे बन रहे हैं और साथ में आपकी दिलचस्पी भी है। तो इट मीन्स कि आप प्लेजेंटली आगे बढ़ेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। प्लूटो इज़ आल्सो इन योर 3rd एंगल। दैट मीन्स के सम रेयर टाइप ऑफ टाइम बिहेवियर पैदा होगा जिससे कुछ बड़ी कामयाबियां एक्सपेक्टेड हैं। ये उसकी पॉजिटिव साइड। एक और पॉजिटिव साइड सुना देता हूँ। आपका जुपिटर, आपका रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ योर नेचर, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर एनहांसमेंट, दैट इज़ योर गोल्डन टाइम, दैट इज़ योर गोल्डन लक। ये आपके 6th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर हेल्दी, दैट मीन्स यू आर पीसफुल। सो सैटर्न भी आपके 4th एंगल पर है। सारे ही प्लैनेट्स इस वक्त अच्छे चल रहे हैं साइटेरियंस, और सारे ही प्लैनेट्स का मैंने 1 बाय 1 बड़ा अच्छा आपको बयान कर दिया कि कौन सा प्लैनेट क्या बिहेव करेगा। एंड अगर आप उस तरह के कोई काम कर रहे हैं तो आपको नेचुरल फ्लो एंड नेचुरल फ्यूल्स मुयस्सर है। लेकिन इसके बरक से और भी चीज़ है।
चीज़ ये है कि एक ही एंगल पर जब 5 प्लैनेट, 7 प्लैनेट में से 5 प्लैनेट एक ही एंगल पर इकट्ठे हो जाएं और सभी डिफरेंट नेचर के हों, तो वहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी खड़ी होती है। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं, आप जल्दबाज हो सकते हैं। जल्दबाज कहते हैं जो जल्दी में डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है तो जल्दी से कर दें, रिलेशंस बनाने हैं तो जल्दी में, और बाद में रिग्रेट फील करें। इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इमोशनली नज़्म ज़ब्त से बाहर ले जाएगा। आप चीज़ें बेजा ख़रीद सकते हैं, बेजा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जल्दबाजी में रिलेशनशिप डिसीजंस ले सकते हैं एंड बाद में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। इन चीज़ों को ओवरकम करने की ज़रूरत है। बेचैनी ज़रूर होगी, ये तय बात है, क्योंकि 5 प्लैनेट एक ही एंगल पर इकट्ठे होते हैं तो इतनी एनर्जी का फ्लो होता है कि बंदा अपना हक तेज़ी से मांगता है, तरक्की तेज़ी से करना चाहता है, रिलेशन तेज़ी से बनाना चाहता है, तेज़ी से सक्सेसफुल होना चाहता है, तेज़ी से हेल्दी होना चाहता है, तेज़ी से कैरियर सेटलमेंट करना चाहता है, तो उसमें वो गलतियाँ करता है। मैंने मोस्टली ऐसा ही देखा। एंड ये रेयर पोजीशन है, ज़्यादा लंबा अरसा तो नहीं चलेगी, है तो 20-25 दिन का ही इम्पैक्ट। 20 तारीख को यहाँ से सूरज निकल जाएगा, 24 तारीख को यहाँ से मरकरी निकल जाएगा, चाँद तो वैसे ही 2-2.5 दिन का है, वो भी जल्दी निकल जाएगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन इस असना में आएगा भी बहुत एंड चांस है कि ट्रबल भी बहुत आएंगी। इसलिए आपने अपने आप को प्रेजेंट रखना है मेंटली कि आप गलती ना करें, लोग आपको गलती पर ना उकसाएं। लोग, अच्छा, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल सेजिटेरियंस पर नहीं होगा कि सिर्फ सेजिटेरियंस के साथ ऐसी प्रॉब्लम। एरीज से लेकर पाइसेस तक 12 की 12 नेचर्स पर इसका इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा नेगेटिव है। अगर आप डिसिप्लिन हैं भी तो आपको फिर भी केयरफुल रहना है कि सामने वाला आपके साथ कुछ रवैया ऐसा ना कर दे कि जिससे आप उलझ जाएं। सामने वाला आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स ना कर दे, या उसकी पॉलिसीज़ आपकी पॉलिसीज़ से तसादुम ना करें, या फिर उसके लैग पुलिंग आप पर असर ना कर जाए। इसलिए थोड़ा सा मोहतात रहें। इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स पर भी आएगा, कंपनीज़ पर भी आएगा, ग्रुप्स पर भी आएगा, फैमिलीज़ पर भी आएगा, नेशनल वाइज भी आएगा, गवर्नमेंट वाइज भी आएगा, मौसमों के एतबार से भी आएगा, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप अगले कुछ दिनों में कुछ हार्श न्यूज़ ज़्यादा सुनेंगे, बट उसे रिकवर किया जा सकता है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तो अपनी ही इरादों की ताकत से, अपने ही अवेलेबल रिसोर्सेज से अपने आप को मेंटेन करने में कामयाब हो गए, दैट मीन दे आर स्ट्रॉन्ग साइटेरियन, नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज। बट ऐसे लोग जो कि नहीं मैनेज कर सके, ज़्यादा जल्दबाज हो ही रहे हैं, गलतियां कर ही रहे हैं, सेहत ख़राब कर ही रहे हैं, रिश्तों को उलझा रहे हैं, कानूनी पेचीदगियों में फंस रहे हैं, मौसमी तगय्युरात में फंस रहे हैं, फिर कंप्लेन लेवल बहुत बढ़ रहा है, उन लोगों को अपने अंदर इत्मीनान के लिए सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में ही, अल्लाह ताला ने खुद अपनी इल्हामी किताब में बयान फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, दिल इत्मीनान पकड़ते हैं अल्लाह की याद से। तो ज़रूर तिलावत करिए, 5 दफ़ा मिनिमम है, एक वक्त में भी पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ टाइमों में भी पढ़ सकते हैं। एंड एज अ साइटेरियन, रूबी इज़ द स्टोन जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपके अंदर साइंटिफिक बूस्टर या साइंटिफिक सपोर्ट के इवज़ आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग एबिलिटी। ये सिचुएशन वैसे बहुत सारे शोबों के लिए बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, बिजनेसमैन के लिए अच्छी है, रिलेशनशिप वाइज अच्छी है, एंड लकी फैक्टर्स के एतबार से अच्छी है, चीज़ों को समझने के एतबार से अच्छी है, डील बनाने के एतबार से अच्छी है, सडन गेन्स के लिए अच्छी है, मल्टीटास्किंग के लिए अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। लेकिन क्योंकि इमोशनली चीज़ें तेज़ी से हो रही होंगी तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, इसलिए मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। स्टोन बाय करें तो नेचुरल बाय करें। मैं इस बात पर काफ़ी दिनों से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अमूमी तौर पे लोग रंग बिरंगे स्टोन्स बाय कर लेते हैं, यो या तो ग्लास के पीस ऑफ ग्लास होते हैं या पीस ऑफ प्लास्टिक होते हैं, सिंथेटिक लैब क्रिएटेड होते हैं। उन स्टोन्स में वो नेचुरल फार्मूला नहीं होता जो हीलिंग की वजह बनता है। हीलिंग की वजह के लिए वही केमिकल कंपाउंड चाहिए जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली बनता है।
अगर आपको स्टोन आइडेंटिफाई करना आता है, उसकी तमाम चीज़ें, स्पेसिफिकेशन, ग्रेडिंग, कलर, क्लैरिटी, वेट सब जान, तो देन फाइन, फिर तो मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं पता और बाय भी एक ही दफ़ा करना है ज़िंदगी में, रोज़ तो नहीं बाय करने, महंगे भी होते हैं, रेयर भी होते हैं। इसलिए या तो बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करें फिर, या फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करें। एस्ट्रोजेम्स ने प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट हायर करके स्टोन बाय किए, कट करवाए, आपकी ज़रूरत के मुताबिक इन्वेंट्री क्रिएट करी, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इन्वेंट्री क्रिएट की, एंड फिर स्टोर बनाया, एंड देन उसे पब्लिक कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो स्टोन वहाँ से बाय कर सकते हैं रिलायबली। कुछ ही दिनों में आप तक पहुँच जाएगा। ये वाली सिचुएशन तकरीबन 20 या 24 फरवरी तक चलेगी। अगले हफ्ते में शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी खबरें आपको सुनाऊं, लेकिन एहतियात बरतने की अगले हफ्ते भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लू इसी हफ्ते देकर जा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप अगले 6-7 दिनों को आप बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज करेंगे, बहुत राइट डिसीजंस लेंगे, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप में भी एंड दीगर सेक्टर्स में भी। जब आप अपने फ़ायदे हासिल कर रहे हों सेक्टेरियंस, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनी है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने